अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी डॉक्टर रूबी मलिक। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए फरकान शाह साहब के पास आई हूं, वो टॉपिक जो है ना आरटीएस कौन है? रेहान तारिक का दावा ये था कि मुझे तो कोई भी नहीं पकड़ सकता, मुझे तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता, मैं तो रियलिटी पे बात करता हूँ और मैं ढूंढ के लोगों की चीज़ें लेके आता हूँ। यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि क्या हुआ, मतलब चूहे की तरह पकड़ा गया या बब्बर शेर की तरह धारना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है फरकान भाई? अल्लाह का शुक्र बाजी, अल्लाह का करम। क्या कहते हैं, इतने बड़े एंकर, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट पकड़े जा रहे हैं बाजी। आप ये खुशी नहीं हो रही कि इस दौर में कोई भी अबावदी ला नहीं है? पहले एक वक्त होता था, हम देखते थे कि कॉलम जो लिखता है या कोई ऐसे सहाफ़ी है तो रिपोर्टर है कोई भी है तो उससे लोग डरते थे, वो जिसके साथ जो मर्जी करे। अब कानून से बालातर है ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे तो यही चीज़ तो आपकी और हमारी ख्वाहिश थी कि मेरे मुल्क में ऐसा निज़ाम हो कि कानून से आगे कोई ना हो। सर, बड़े साइयों के साथ तो उसका ताल्लुक था, तो फिर बड़े साइयों ने अंदर करा दिए, क्या हुआ? नहीं, मुझे इल्म में नहीं है, मैंने मतलब एक क्या मसला क्या बना? बेचारे ने किसकी बैंड बजाई है? अच्छे चैनल पे जॉब कर रहे थे, जी, निजी चैनल पे काम, बड़ा नाम था उस चैनल का, है भी बल्कि। तो लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे ना जब आप कोई कसूर करते हैं ना, आपसे कोई गलती हो जाती है, फिर रियायत नहीं देती रियासत। अच्छा, ये अब तयशुदा है। आपने ये तसव्वुर नहीं करना कि मैं बड़ा तगड़ा वहाँ तो रियासत मेरे अल्लाह तक के, नेवर, झूठ है ये। बिल्कुल, मतलब ये कह सकते। तो क्या केस की नोयत क्या जिसमें अरेस्ट किया गया? ये है तौहीन मजहब की दफ़ा 295A, जिसकी तफसीलात मेरे पास नहीं है अभी। उनका 5 से 6 दिन का एक मुबैना इतला के मुताबिक रिमांड आज हो गया, और ये आसान केस नहीं है। आसान केस नहीं, मुश्किल वाला केस है। तौहीन मजहब जो है ना, ये एक बड़ा ही खौफनाक मुकदमा होता है। भी कुछ लोग कहते हैं मैं गया तो आया, ये वो वाला सिस्टम नहीं है जी। इसके बारे में ये अब चला गया अदालत में, क्योंकि केस चला गया अदालत में। तो जो अदालत का केस है ना, उसके बारे में मुझे किसी किस्म के कोई कमेंट या बल्कि किसी को भी नहीं करने चाहिए। आएगा वो तो पेपर की सूरत में आ जाता है। अदालत जो फैसला करेगी वो बेहतर है, अगर ये गुनाहगार पाए गए। जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पुलिस में जो FIR होती है ना, उसमें पहले FIR होती है, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। और ये जो NCCI FIA, इसमें पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, बाद में FIR होती है। अच्छा, यानी ये पहले पकड़ सकते हैं आपको? हाँ, नहीं, पहले इसमें होती है इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश के बाद FIR होती है। नहीं, अच्छा, तो ये जब पकड़ने आते हैं तो प्रूफ के साथ आते हैं ना? ये आपको काम ही पकड़ते हैं, ये आपका ID कार्ड ब्लॉक कर देते हैं, ये आपके बैंक अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, ये आपका हर चीज़ ब्लॉक कर देते हैं। जी, बच के रहना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। ये बड़ा खौफनाक कानून है, और रियासत के जो भी कानून बना उसके ताबे रहना चाहिए। बिल्कुल। रेहान तारिक साहब को भी चाहिए था कि मुहतात रहें, क्योंकि मुझे अपने भाई को कभी मजहब के बारे में बात करते आज तक नहीं सुना होगा। करनी नहीं चाहिए इस पे बात। तो हाँ जी, तो मैं भी इसीलिए यही ख्वाहिश रखता हूँ कि मजहब पे किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए। हमें बेहतरीन जो इधर उधर के छोटे मोटे मामला था, एक किसी की तजलील नहीं करनी चाहिए, एक किसी के साथ मजाक नहीं ऐसा करना चाहिए कि बेसिकली किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, वो मजहबी तौर पे हो, वो किसी चीज़ पे भी हो। लेकिन मैं रेहान तारिक साहब के लिए और दूसरे भी जॉन से भी एक मुबैना इतला के मुताबिक जर्नलिस्ट वगैरह जिन पे FIRs वगैरह के चांसेस हैं, मैं उन सब का दुआ गो। मेरी एक ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला सबको बुरे वक्त बुरी घड़ी से बचा के रखे। बताएं, अगर इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट पे पर्चे हो गए, ये इनको हथकड़ियाँ लगी हुई, सारे आगे पीछे हुए क्यों में, तो क्या नज़र में आएगा? कहाँ पे क्या बात समझेंगे हम पे? जी, अक्सर ममालिक में ना जो जर्नलिज्म है ना, अब मैं नाम नहीं उसका लेना चाहता, मेरी एक बहन बनी हुई है, वो सऊदीया में वाहिद, बल्कि मैं नाम लूँगा समीरा अजीज़। जी, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट। हाँ, वो मेरी समझ ले सकी छोटी बहन है। तो वो उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम भी किए हुए हैं। तो इसमें ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म है ना, ये बड़ा आज़ाद है। मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकी बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अभी भी बोलने की है। अब से पहले NCCI से पहले तो जिसका जी चाहता था जैसे मर्जी बोलता था। YouTube, Facebook, ये सब बेलगाम घोड़े थे, जिसके जो मुंह में आ गया ना उसने वो कह दिया। अब थोड़ा सा, और ये बात कोई गलत नहीं है, हम लोग रियासत के खिलाफ बात करते हैं, अपने रियासती इदारों के खिलाफ बात कर लेते हैं, ये चीज़ गलत है। इसमें ना इंटरनेशनली हमारा इमेज अच्छा नहीं जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ अपने वो 3 यूट्यूबर जो आपके पास आते हैं, वो आजकल बड़े निके गुंडे बने हुए हैं। क्या हो गया उनको? नहीं बाजी, वो मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, ओपन
کیونکہ ان کی جب فیملی کو کسی کی کو ہم یہاں پہ نا ہم ایک دوسرے کی عزت کے بھائی وال ہیں, ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. جب بھائی ہوتے ہیں تو سب کی عزتیں ہوتی ہیں سانجی. ان کے جب ذاتی وہ جس سے مرضی وہ ان سے الجھیں میں سارے میرے سے چھوٹے ہیں, لیکن جب کسی کی فیملی کے بارے میں کوئی بات کرے گا یا ایسی کرے گا تو میں اس کا جواب بھی دوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا بھی. اچھا فرقان بھی, ایک ہوتا ہے رول, ایک ہوتا ہے سموسے والا رول, ایک ہوتا ہے ٹیشو پیپر والا رول, ایک ہوتا ہے پے رول. پے رول کی ہوتا ہے بجی پے رول انج ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ. ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੇ ਪੇ ਰੋਲ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਨਸੀਸੀਆਈਏ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਭਾਈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ऐसे ही है. मेरे भी छोटे भरा गाइस फरकान शाह साहब तो टोटली जो है ना मसाला चाट बना के बात को पेश करते हैं. आपकी बहन बड़ी सीधी सादी है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मामला अंदर का क्या है. बहनें बेटियां सबकी साझी है, बाकी जो मर्जी लड़ो मारो एक दूसरे को कुन्नी मुक्की करो, कोई मसला नहीं है. तो देखते हैं मंडे वाले दिन क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, तीली पहलवान जो है बड़ा पहलवान बन के जाता है या चुप करके खामोश होकर निकलता है. इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़. है ना, ये बड़ा आज़ाद है, मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकी बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अभी भी बोलने की है. अब से पहले एनसीसीआईए से पहले तो जिसका जी चाहता था जैसे मर्जी बोलता था. यूट्यूब, फेसबुक, ये सब बेलगाम घोड़े थे, जिसके जो मुंह में आ गया ना उसने वो कह दिया. अब थोड़ा सा, और ये बात कोई गलत नहीं है, हम लोग रियासत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, अपने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात कर लेते हैं, ये चीज़ गलत है. इसमें ना इंटरनेशनली हमारा इमेज अच्छा नहीं जाता. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छा, इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ अपने वो 3 यूट्यूबर जो आपके पास आते हैं, वो आजकल बड़े निक्के निक्के गुंडे बने हुए हैं, क्या हो गया उनको? नहीं बाजी, वो मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ ओपन, क्योंकि उनकी जब फैमिली को किसी की को हम यहाँ पे ना हम एक दूसरे की इज्जत के भाई वाल हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं. जब भाई होते हैं तो सबकी इज्जतें होती हैं साझी. उनके जब ज़ाती वो जिससे मर्जी वो उनसे उलझे मैं सारे मेरे से छोटे हैं, लेकिन जब किसी की फैमिली के बारे में कोई बात करेगा या ऐसी करेगा तो मैं उसका जवाब भी दूंगा और उसको समझाऊंगा भी. अच्छा फरकान भी, एक होता है रोल, एक होता है समोसे वाला रोल, एक होता है टिश्यू पेपर वाला रोल, एक होता है पे रोल. पे रोल की होता है ਬਜੀ ਪੇ ਰੋਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ. ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੇ ਪੇ ਰੋਲ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਨਸੀਸੀਆਈਏ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਭਾਈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਬਿਲकुल बिल्कुल ऐसे ही है. मेरे भी छोटे भरा. गाइस फरकान शाह साहब तो टोटली जो है ना मसाला चाट बना के बात को पेश करते हैं. आपकी बहन बड़ी सीधी सादी है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मामला अंदर का क्या है. बहनें बेटियां सबकी साझी है, बाकी जो मर्जी लड़ो मारो एक दूसरे को कुन्नी मुक्की करो, कोई मसला नहीं है. तो देखते हैं मंडे वाले दिन क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, तीली पहलवान जो है बड़ा पहलवान बन के जाता है या चुप करके खामोश होकर निकलता है. इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.